नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, डायरेक्टर मनोकामना हॉस्पिटल। आज आपसे प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में ही बात करूंगी। एक और क्वेरी जो अक्सर हमको पेशेंट्स की तरफ से मिलती है, प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, डाइट इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में एक सबसे बड़ा मिथ है कि अब आपको 2 आदमी का खाना खाना है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रेगनेंसी में आपको सिर्फ एक्स्ट्रा 350 कैलोरी की ज़रूरत होती है और लास्ट के 3 महीनों में 450 कैलोरी की। ये जो कैलोरी होती है, आप कुछ एक्स्ट्रा विटामिन, नट्स, मिल्क, एक एक्स्ट्रा चपाती, कुछ एक्स्ट्रा फ्रूट से ही आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो 2 आदमी का खाना आपको नहीं खाना है। कैसा खाना आपको खाना चाहिए? बैलेंस्ड मील आपका होना चाहिए, जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, लिक्विड, सब कुछ एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए। डाइट आपकी क्या चीज़ में रिच होनी चाहिए? आपकी डाइट रिच होनी चाहिए आयरन में, कैल्शियम में, विटामिन सी में, प्रोटीन्स में, फाइबर्स में एंड मिनरल्स में एंड विटामिन्स में। आज हम जानेंगे कि आयरन रिच फूड क्या क्या होते हैं वेजिटेरियंस के लिए और नॉन वेजिटेरियंस के लिए। वेजिटेरियंस के लिए आयरन सभी डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, मेथी, सरसों या फिर ज़मीन के अंदर उगने वाली सब्जियां कुछ जैसे कि आलू, शकरकंदी या फिर बीट रूट, इनमें आयरन बहुत रिच होता है। फ्रूट्स में आप अनार खा सकते हैं, केले में भी कुछ हद तक आयरन होता है, खजूर और कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे कि किशमिश, पीचेस, प्रून्स, प्लम्स, इनमें भी रिच आयरन होता है। इसके अलावा गुड़ एक बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। तो अगर किसी के पास बहुत महंगे सोर्सेज नहीं है आयरन लेने के लिए, तो वो गुड़ खा सकता है, आलू खा सकता है। इन सभी में आयरन की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी होती है। और फॉर नॉन वेजिटेरियंस, सब रेड मीट में आयरन कंटेंट बहुत हाई होता है। तो किसी भी तरह का रेड मीट खाने से वो अपने आयरन कंटेंट को पूरा कर सकते हैं। देखिए, जितनी भी नॉन वेजिटेरियन डाइट होती है वो रिच इन प्रोटीन होती है। तो आप चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, फिश खाते हैं, आपका प्रोटीन कंटेंट पूरा हो जाता है। तो बेसिकली प्रोटीन की कमी रहती है वेजिटेरियन डाइट में। वेजिटेरियन डाइट में कहाँ कहाँ प्रोटीन होता है? सभी तरह की दालें, सभी तरह के चना, छोला, राजमा या जितनी भी बीन्स होती हैं जैसे कि फ्रेंच बीन्स, मटर या किडनी राजमा या लोबिया, इन सभी में प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई होता है। सोयाबीन में प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई होता है। दूध में, पनीर में, चीज़ में, टोफू में, जो सोयाबीन का पनीर होता है उसमें भी प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई होता है। तो मैं सभी प्रेग्नेंट महिलाओं से कहना चाहूँगी कि खास करके अगर वो वेजिटेरियन हैं तो अपनी डाइट में हाई प्रोटीन चीज़ें और उसके साथ में हाई फाइबर, जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं, ये जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, वो अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। सैलड्स खाएं, खीरा खाएं, टमाटर खाएं, गाजर खाएं, प्याज खाएं। ये सब उनको पूरा उनका फाइबर कंटेंट और प्रोटीन कंटेंट पूरा करने में मदद करेगा। आज हम जानेंगे कि किन किन फूड्स में कैल्शियम होता है और हाई फाइबर किस में होता है। देखिए, हाई फाइबर के लिए जितना भी हो सके फ्रूट्स को कंप्लीट खाना चाहिए, उनका जूस नहीं निकालना चाहिए और जूस निकालें भी तो उसको छान कर नहीं पीना चाहिए। रॉ कच्चे सैलड्स खाने चाहिए या फिर हरी सब्जियां, लौकी, तोरी, पपीता, या जितना भी आप आटे की रोटी खाते हैं तो उसको चोकर के साथ बनाइए। होल ग्रेन्स, चना, छोला, राजमा, इनको कंप्लीट आप खाते हैं तो इससे आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है और आपको फाइबर भी मिलता है। इसके अलावा कैल्शियम आपको मिल्क से, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि दूध, दही, पनीर, चीज़, इन सभी में कैल्शियम हाई होता है। इन सभी में प्रोटीन भी हाई होता है। तो इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर, कुछ वेजिटेबल्स होती है जिनके अंदर कैल्शियम हाई होता है। जैसे कि फ्रूट्स में अगर हम जाएं तो कस्टर्ड एप्पल में बहुत हाई कैल्शियम होता है। और वेजिटेबल्स में अगर हम जाएं तो ब्रोकली में, बॉक चॉय में कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनके अंदर कैल्शियम की कंटेंट हाई होती है। तो बेसिकली अगर कैल्शियम का आपको कंटेंट पूरा करना है तो अच्छा है आप मिल्क बेस्ड
प्रोटीन मिल्क बेस्ड कैल्शियम पर डिपेंड करें। और इसके अलावा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई कैल्शियम की गोली आप ज़रूर से नियमित रूप से अपने प्रेगनेंसी के दौरान लेते रहें, क्योंकि आपको पर डे 1000 मिलीग्राम एक्स्ट्रा कैल्शियम लेने की ज़रूरत होती है, जिसको पूरी तरह से डाइट से पूरा करना असंभव होता है। इसलिए आप डॉक्टर द्वारा बताए गए कैल्शियम का सेवन अवश्य करें। थैंक यू।